चलो रे बच्चा, लिखो पहले तुम लोग का क्लास 11th इंग्लिश में बुक में कौन कौन सा है। रेनबो पार्ट 1, रेनबो होता है ना, पार्ट 1 है। पार्ट 2 चलता है किसमें? 12th में। ध्यान सुनो रे, यह है क्लास 11। क्लास 11 में क्या चलता है? पार्ट 1। और क्लास 12 में क्या चलेगा? पार्ट 2। ठीक, इसमें देखो सबसे पहले चैप्टर पोइट्री। एक सेक्शन होता है पोइट्री का और एक सेक्शन होता है प्रोज का। रेनबो में दो पार्ट है, पोइट्री और एक होता है प्रोज। तो पोइट्री में कौन कौन सा है, चलो साथ साथ लिखते चलो, नाम पढ़ो पहले। चैप्टर 1 है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, लिखो फटाफट लिखते चलो। दूसरा चैप्टर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तीसरा है द चिमनी स्वीपर। द चिमनी स्वीपर। चौथा चैप्टर है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। stopping by woods on snowing evening। देखो कितना चैप्टर है, पहले समझ लो। पांचवा चैप्टर है द लेमेंटेशंस। द लेमेंटेशंस of the old pensioner। छठा है 3 years she grew। 3 years she grew। 7 नंबर है विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग। 8 नंबर में है फॉलोवर। देख लो कितना चैप्टर है इंग्लिश में। 9 नंबर है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। पढ़ा देंगे, वॉइस ऑफ द अनवांटेड, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। 10 नंबर में है साउथ दिल्ली मर्डर। साउथ दिल्ली मर्डर। साउथ दिल्ली मर्डर। ये देखो 10 गो है तुम्हारा क्या, पोइट्री। ठीक है, और प्रोज है क्या गो? प्रोज क्या गो होगा बताओ? 11 गो, 12 गो। प्रोज क्या गो है? 12। पहला है प्रोज में चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन। दूसरा है नालंदा। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। थर्ड, a snake in the grass। a snake in the grass। फोर्थ नंबर चैप्टर है on the rule of the road। on the rule of the road। चैप्टर का नाम पढ़ लेगा ना, इसको सीखना है भी, चैप्टर का नाम पढ़ने, गड़बड़ करेगी तुम लोग बहुत। 5 नंबर होगा द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू।
छठा होगा पास द दिल्ली टेस्ट, पास द दिल्ली टेस्ट, द लीडर ऑफ मैन। और 8वां नंबर होगा मदर इंडिया। 9 नंबर होगा नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनैलिटी। नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनैलिटी। डॉली एट द डेंटिस्ट, डॉली एट द डेंटिस्ट। 11 नंबर द थ्री बोर्स। 12 नंबर है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर, एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। चलो करो फटाफट। पूरा चैप्टर का नाम तो कम से कम देख लिया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है बताओ? एनिमल्स इन प्रिजन। अब ध्यान से रुक जाओ, समझ लो उसके बाद। ये चैप्टर बेसिकली क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइटर है। कौन है लिखे हैं बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब लिखे हैं पता है? जब ये जेल में थे तब, जैसे जेल हुआ था ना सजा इनको, तब वो लिखा हुआ है, तभी का वो लिखा हुआ ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिव्ड, ये देखो लिव्ड याद आया, टेंस पढ़ रहे हैं ना, साथ ही साथ उसका भी रिवीजन करते चलेंगे। लिव्ड कौन सा फॉर्म हो गया बताओ? सेकंड फॉर्म। लिव्ड कौन हो गया? और इधर क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिव्ड इन द लिटिल सेल, इन द लिटिल सेल मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे, कहाँ रहते थे? लिटिल सेल। मतलब सेल किसको बोलते हैं? जंगल को, कहते जंगल को, जेल को किसको बोलते हैं? जेल को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रहते थे छोटा सा जेल में, कहाँ का? इन देहरादून जेल फॉर 14.5 month। यहाँ पे देखो लिटिल सेल मतलब होता है छोटा सा कमरा, छोटा सा, जैसे काल कोठरी टाइप में नहीं होता है जेल का, बहुत ही छोटा भाग होता है ना, बहुत बड़ा तो रहता नहीं है जेल में। तो जैसे जेल का एक छोटा सा हिस्सा कंपार्टमेंट टाइप में होता है ना, वहीं पे वो रहते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिव्ड इन द लिटिल सेल इन द देहरादून जेल फॉर 14.5 month, 14.5 महीने से। कितने महीने से? 14.5 महीने। तो इसका जो अगर मीनिंग इसको पूरे निकाल के अगर सेंटेंस में समझने की कोशिश करो तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू देहरादून के जेल में 14.5 महीने काटे थे। कितना दिन काटे थे? 14.5 महीने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देहरादून जेल के काल कोठरी में 14.5 साल जेल काटे थे। He was familiar with every bit of it। जब कोई इंसान एक छोटा सा कमरा में 14.5 साल, 14.5 महीना, साल बोल रहे मंद था ना, तो 14.5 महीना अगर रहेगा तो उसके साथ फेमिलियर नहीं हो जाएगा? मान लो तुमको इसी क्लासरूम में रख दें 1 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है वही सब ना ऑब्जर्व करेगा तुम, और क्या करेगा? बाहर तो दिखेगा नहीं, तो यही चीज को ऑब्जर्व करेगा। अच्छा कीड़ा किधर जा रहा है, मकोड़ा किधर आ रहा है, कैसे चल रहा है, यही सब ना देखेगा। यहाँ तो आदमी तुमको मिलने वाला है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि ही वॉज फेमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट। यहाँ पे जो भी चीज था उससे बहुत ज्यादा वो परिचित थे। ही वॉज नॉट अलोन, नॉट अलोन। अब कह रहा है कि वो जो जेल में थे वो अकेले नहीं थे। इन हिज सेल, जेल में अकेले नहीं थे, बट
हियर वर वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तब क्या था वो, अकेला नहीं था तो तरह तरह के जानवर थे, कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा सब था, तो अकेला कैसे, क्या अकेला बोलोगे, टिड्ढा सब था ना, हर का सब रहता है, लाइक मॉथ्स वेप्स हॉर्नेट्स एंड लिजर्ड्स, ये सब बर्ड्स और एनिमल्स का कुछ नाम है, ये सब वहां पे दिखा उनको, क्लियर हो गया। द सेल वॉज सो स्मॉल, द सेल वॉज, जेल बहुत ही छोटा था, दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक, और इतना छोटा था कि उसके अंदर घूमने की भी जगह नहीं था, बहुत अच्छे से फ्री वाला स्पेस नहीं था, अबाउट इन इट, यहां तक बात समझ में आया। उसके बाद कहता है नेहरू वॉज अलाउड टू वॉक, लेकिन नेहरू जी को अलाउ था, अनुमति था घूमने के लिए, अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने आगे पीछे कर सकता था, थोड़ा सा पहुंच पगार आदमी था, थोड़ा उसको परमिशन मिला था आगे पीछे घूमने उमने का, नहीं कब तक देखता ना, अभी के टाइम में भी ना होता है, जेल में कब तक के लिए एसी लग जाता है, अभी के टाइम में भी लगता है ना, गैंगस्टर सब जाता है, नेता सब जाता है, तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जेल में, तो उसी टाइप का समझ लो उस टाइम पे किसको मिल रहा था, नेहरू को, इन फ्रंट ऑफ द गेट इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए गेट के सामने उनको दिया जाता था, बात क्लियर है। आगे ही यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू जहां भी दिखेगा वो समझना पास्ट का हैबिट बता रहा है, क्या बता रहा है पास्ट का, तो पास्ट में जो कुछ करते थे वही उसका हैबिट होगा, तो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, क्या हैबिट था उनका, ऑब्जर्व करता था, क्या ऑब्जर्व करता था, द ब्यूटी ऑफ द हिमालयास, देहरादून में जगह है, हिमालय का दर्शन वहां से हो जाता होगा जेल से, तो वही क्या करा है, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द हिमालयास फ्रॉम देयर, वहां से हिमालयों के दर्शन को ऑब्जर्व क्या करता था, हिमालय को, ठीक। फिर है ही यूज्ड टू, फिर यूज्ड टू का मतलब क्या हो गया, पास्ट का हैबिट, क्या वो करते थे, वॉच फ्लाइंग बर्ड्स, जब ऊपर देखेगा तो क्या देखेगा, जानवर ये सब नहीं दिखेगा, आदमी नहीं उड़ेगा, स्पाइडरमैन सब, तो क्या देखा, ही यूज्ड टू वॉच फ्लाइंग बर्ड्स एंड वॉन्डरिंग क्लाउड्स, बादल सबको भटकते उटकते देखता हो, कभी बादल इधर से उधर जा रहा है, कभी चिड़िया इधर से उधर आ रहा है, यही सब देख के बेचारा खुश रहा 14.5 महीना तक, ठीक है, इन द स्काई, कहाँ पे, आकाश में, यही सब दिखेगा, बादल ऐसे ऐसे जा रहा है, कभी चिड़िया उड़ रहा है, यही सब देखते थे, क्या बोलो यहां तक बात समझ में आया है, आ रहा है समझ में अच्छे से, आगे ही फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन द proximity of the Himalayas, in the proximity of Himalayas। अब देखो यहाँ पे क्या करा, ही फाउंड ग्रेट कंफर्ट, मतलब वो कंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि हिमालय के बहुत नजदीक थे, निकट होने के कारण उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता था, प्रकृति के साथ जुड़ाव रहता है तो किसी को भी कंफर्टेबल फील होता है, तो वही बात किसके लिए बोला जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि ही फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के नजदीक होने के कारण उनको थोड़ा क्या कंफर्टेबल फील होता है। स्प्रिंग वॉज मोर प्लेजेंट इन देहरादून, स्प्रिंग वॉज मोर प्लेजेंट इन देहरादून दैट ऑफ द प्लेन्स बिलो, क्या कह रहा है कि जो देहरादून में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग मतलब क्या होता है बताओ, वसंत ऋतु में, स्प्रिंग मतलब कौन सा ऋतु होता है, वसंत ऋतु, देहरादून में यहाँ पे जो ये था ना, प्लेजेंट इन देहरादून दैट ऑफ द प्लेन्स बिलो, प्लेन्स बिलो मतलब समझते हो, प्लेन्स बिलो का क्या मतलब है, यहाँ पे तराई की तुलना में, तराई होता है ना, जैसे कि कोई भी एरिया जो ज्यादा नीचे, मान लो कि जमीन पे रह रहा है और कुछ तुम ऊंचाई के जगह पे रहो, तो वहां पे ज्यादा प्लेजेंट फील नहीं होगा, हिमालय के नजदीक था, बात समझ रहा है, मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि कोई ग्राउंड पे रह रहा है और कोई इतना हाइट पे रह रहा है, तो कौन ज्यादा अनुभूति प्रकृति का फील लेगा, जो थोड़ा ऊपर है, बात समझ में आया, तो वही कह रहा है वसंत ऋतु में कौन, ये प्लेन्स बिलो, दैट ऑफ द प्लेन्स बिलो, उससे ऊपर जो था तो उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, किसको, जो ऊपर रहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऊपर। अगला बात क्या है देखो, पीपल ट्रीज विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट हैड ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लीव्स, पीपल ट्रीज विच स्टूड, जो कि नेहरू जी के सामने था, जेल गेट के सामने था नेहरू के,
had dropped nearly all their leaves। वहां जहां पे रहते थे नेहरू जी, उसके सामने, गेट के सामने एक पीपल का पेड़ रहता था, और उस पीपल का पेड़ का लगभग जो पत्ता होता है क्या हो गया था, झड़ गया था। क्या ये बात समझ में आया यहाँ तक? अब कुछ भी सब चीज, यही सब प्रकृति जानवर इसी सब को अध्ययन करेगा, और किसको करेगा? इसको 2-3 दिन करवाएंगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ वर्ड सब करवा देंगे, ऐसे ही करके खत्म होगा।